मैं डॉक्टर सौम्या गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी चॉइस आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। मॉडर्न युग में ऐसे कई लोग हैं जो उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं और ऐसे में वे कई तरह की क्रीम्स का यूज़ करते हैं जो कि उनके इस प्री मैच्योर एजिंग को छुपाने में उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो होती हेल्पफुल है। जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी क्रीम ऐसी प्री मैच्योर एजिंग को छुपाती हैं, वो एक टाइम पे आपके लिए तो बहुत अच्छी आपकी फ्रेंड बन जाती है, लेकिन वो कुछ समय बाद आपके लिए एनिमी साबित होती हैं। वो इतना ज़्यादा प्रभाव आपकी स्किन पर डालती हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड यही बातें क्लियर करूंगी कि क्या होती है प्री मैच्योर एजिंग, इनका उपयोग क्या करना सही है आपके लिए, और किन किन कारणों की वजह से शरीर पहले से ही बूढ़ा दिखने लगता है। और मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक सामग्री या फिर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो कि आपकी प्री मैच्योर एजिंग को रोकने में आपकी हेल्प करेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद बाल और झुर्रीदार त्वचा उम्र बढ़ने के सबसे आम लक्षणों में से दो है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, शरीर की कोशिकाएं खराब होती हैं और शरीर जो है वो उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। इन परिवर्तनों से कोई भी नहीं बच सकता है। बढ़ती हुई उम्र के परिवर्तन को हर किसी को झेलना है, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले इससे लड़ रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पे ही इससे लड़ेंगे। इन मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिवर्तनों को दवा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और यहाँ तक कि कुछ प्राकृतिक सामग्री की मदद से इनमें कुछ देरी की जा सकती है। अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट्स के एक बढ़ती उम्र को धीमा करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद का सहारा निश्चित तौर से ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कुछ जड़ी बूटी शरीर की कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करके उसको उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करती हैं या फिर कम करती हैं। हमारी त्वचा को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है हमारी डाइट का, हमारी दिनचर्या का। अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अगर आप एक हेल्दी दिनचर्या जो कि आयुर्वेद दिनचर्या अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको कोई क्रीम, आपको कोई प्रोडक्ट, आपको कोई जड़ी बूटी, आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही हेल्दी बने रहोगे। एक बेजान दिखने वाली और एक सुस्त त्वचा को शरीर के अगर आप पोषक तत्वों से भरपूर आहार उसको देंगे ना, तो वो वापस से पुनः जीवित हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी दिनचर्या कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। अगर आप एक हेल्दी डाइट लीजिए, आप हर क्रीम, हर प्रोडक्ट, हर जड़ी बूटी, हर दवाई को साइड में रख के आप 1 महीने सिर्फ एक हेल्दी डाइट सेवन करिए, षड्रस युक्त आहार का सेवन करें। आपको निश्चित तौर से कुछ ही समय में ये दिखने लगेगा कि आपकी जो प्री मैच्योर एजिंग थी वो कहीं ना कहीं वापस से रिवर्स हो रही है। आपकी स्किन वापस से वही हेल्दी हो रही है जो वो पहले थी। अब हम जानेंगे समय से पहले बूढ़ा दिखने के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। प्री मैच्योर एजिंग के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहला, आप सनलाइट के कांटेक्ट में अधिक से अधिक आ रहे हैं। सूर्य प्रकाश से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी त्वचा को कई तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। ये त्वचा विशेषज्ञ कहते हैं कि घर से बाहर निकलते समय आप सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं वो हमारी जो ये स्किन होती है, इसमें जो रहने वाली सेल्स होती है, टिश्यूज होती है, उनको कहीं ना कहीं डैमेज कर देती हैं, जिसके कारण जो एजिंग होती है वो बहुत जल्दी होने लगती है। तो आप टाइम से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है अल्कोहल का सेवन या फिर स्मोकिंग करना भी आपकी स्किन खराब करने में सबसे बढ़िया रोल प्ले करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज करने में। तीसरा आता है आप अधिक स्ट्रेस अगर ले रहे हैं। अधिक स्ट्रेस जो होती है वो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव डालती है। यही नहीं, प्री मैच्योर एजिंग में भी तनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 4 आता है आप शुगर का अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, पॉल्यूशन के संपर्क में अधिक से अधिक जा रहे हैं। पॉल्यूशन जो होता है वो आपकी त्वचा की जो प्राकृतिक चमक होती है, जो नेचुरल आपका ग्लो होता है, उसको छीन लेती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके देने में बहुत ज़्यादा योगदान प्ले करता है पॉल्यूशन। किसी रोग से पीड़ित होना, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, आप कोई ऐसी समस्या है जो आपके लंबे समय से चले आ रही है, तो वो भी आपके बुढ़ापे में एक अच्छा ही प्ले करती है, योगदान करती है वो आपके जल्दी बूढ़े होने में। फिर आता है गतिहीन जीवन शैली।
मतलब आप एक बहुत ही रईसों वाले जीवन जी रहे हैं, आपको कोई काम नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से पूरा दिन पड़े हो, तो क्या होगा कि वो आपके कहीं ना कहीं वो आपके शरीर पे दिखने लगेगा। जब आप काम करोगे, आपके शरीर में एक एक सेल एक्टिव रहेंगे, तो उतना ही शरीर में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, उतना एक एक सेल्स को एनर्जी मिलेगी, तो वो ग्लो अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे हमारी बॉडी के। लेकिन वहीं आप अगर बिल्कुल पड़े हो, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपकी हेल्थ पे भी नुकसान करेगा और आपकी स्किन पे तो करेगा ही करेगा। जंक या फिर प्रोसेस्ड फूड का अधिक मात्रा में सेवन करना। अगर आप जंक फूड का अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, जैसे कि चाउमीन, मैगी, आप हेल्दी खाने को रख के आप ये सब खाने की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, तो वो आपके शरीर पे भी वो फ्रेंच फ्राइज सब कुछ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये हमारे शरीर को एक तो अंदर से सुस्त बनाता है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जब कोई एनर्जी नहीं है तो शरीर हमारा सुस्त अपने आप हो जाएगा। और ये बढ़ती उम्र में भी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करते हैं और अपनी उम्र को बहुत जल्दी बढ़ाने भी लगते हैं और उसको प्रभावित भी बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर आता है कि आप जो पर्याप्त नींद बताई गई है, जो हमारे आचार्यों ने बताई है, एक इतनी देर की नींद लेनी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उतनी नींद नहीं ले रहे हो, हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ना लेकर आप उसको कभी कम कर रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, तो वो भी आपका प्रभाव आपकी स्किन पे दिखता है। ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दोगे, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं अपनी डेली लाइफ में लाओगे, तो आप समय से पहले बूढ़े नहीं होगे, आप प्री मैच्योर एजिंग आप में नहीं होगी। क्योंकि ये एक ऐसी छोटी छोटी बातें होती है ना जिसको आप इग्नोर करते हो, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके शरीर में, एक तो ज़रूरी नहीं है प्री मैच्योर एजिंग, आपके शरीर को अनहेल्दी भी ये बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जंक फूड सेवन करोगे, आपके लीवर, फैटी लीवर होगा, आपके कहीं गॉल ब्लैडर में दिक्कत होगी, आपके कहीं इंटेस्टाइनल में दिक्कत होगी, आपके कहीं कुछ भी होएगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको जब एनर्जी नहीं मिलेगी, जब आपका शरीर में न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन कम, ये कम, वो कम, 10 बीमारी आपके शरीर में अपना घर बना ही लेंगी। अभी तक तो हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपकी एजिंग में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो बात करते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक आहार जो कि आपके एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दैनिक भोजन तथा ताज़ा पका हुआ आपको डेली भोजन करना है। ऐसा भोजन करना है जो कि षड्रस युक्त हो, स्वादिष्ट हो और आसानी से जो पाचन योग्य होना चाहिए। मतलब आप ऐसा सेवन नहीं करो जो हमारा शरीर पचा ही नहीं पा रहा, वो शरीर में कूड़े की तरह पड़ा हुआ है। जब वो शरीर में कूड़े की तरह पड़ा है तो वो आम बनाएगा। जब वो शरीर में आम बनेगा, आम इज द अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि नहीं पच रहा है हमारे शरीर में, तो वो और कहीं ना कहीं बीमारियां कॉज करेगा। वो आपके फेस, आपकी स्किन के लिए ही नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। आप ऐसा भोजन करें जो कि स्वादिष्ट हो, जो कि आसानी से पच जाए, तरल पदार्थ हो और सैलेड हो, षड्रस युक्त हो, जिसमें मधुर हो, अम्ल हो, लवण हो, कटु हो, तिक्त हो, कषाय हो। षड्रस युक्त भोजन आपको अपने आहार में डेली करना चाहिए। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी षड्रस युक्त भोजन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जो कि आपके षड्रस में आती हूँ। अब हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या फिर आप इन्हें प्राकृतिक सामग्री भी कह सकते हो, इन चीज़ों के बारे में जो कि आपके ये प्री मैच्योर एजिंग को रोकने में, उसको देरी से लाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आता है एलोवेरा। एलोवेरा जिसको हम लोग कुमारी भी कहते हैं। एलोवेरा का ताज़ा रस या अर्क आपकी त्वचा के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है। इसमें मौजूद ब्लड प्यूरिफिकेशन गुण होता है। मुहासे, एलर्जी के दाने, सूजन और दाग जैसे कई जो त्वचा रोग होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होता है। जो एलोवेरा होता है वो क्या करता है, वो हमारे स्किन को कोमल रखता है। स्किन में जो दरारें पड़ जाती हैं उसको भी थोड़ा सा हील करने में बहुत हेल्पफुल होता है। कोई भी आपके कील, मुहासे कुछ भी अगर आपके, तो उसमें भी अगर आप एलोवेरा की गूंदी लगाते हो, जो एलोवेरा के अंदर की जो रस होता है, अगर आप उसको लगाते हो तो आपको खुद देखने को मिलता है कि आपका बहुत जल्दी वो सब चीज़ें हील हो रही हैं। अगर आप इसको आप यूज़ कर रहे हो लगा के, आप इसका इंटरनल एप्लीकेशन भी कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है कि आपको 10 से 20 ml आपको एलोवेरा जूस को सेवन करना है।
तो ये आपके एक तो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा और ऊपर से आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करेंगे आंवला के बारे में। आंवला तो आप सब लोग जानते हैं कि आंवला एक रसायन होता है, ये हमारे शरीर को पुनः जीवित करने में कितना ज़्यादा बड़ा योगदान करता है। आंवला फल जो होता है वो पूरे शरीर की प्रणालियों के कायाकल्प और पुनर्जीवन के सबसे विशेष गुण वाला होता है। रासायनिक रूप में आंवला जो होता है वो फल साइट्रिक एसिड से भरा होता है, इसलिए प्रकृति से निकलने वाले जो विटामिन सी के लिए इसको अधिक मात्रा में हम शामिल कर सकते हैं। इसमें कम मात्रा में कैल्शियम होते हैं और भी खनिज इसमें शामिल होते हैं, जैसे लौह हो गया, फास्फोरस हो गया। इसके अलावा इसमें और भी अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, सेलुलोज, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी और भी आदि। आयुर्वेद का मानना है कि आंवला फल जितने भी हमारे त्रिदोष वात पित्त कफ इनको कम करने में मदद करता है, इनको साम्यावस्था में रखने में मदद करता है। तो आपको इसको सेवन कैसे करना है? अगर आपको एजिंग से बचना है तो आपको क्या करना है कि आंवला जो है, आपको पिसा हुआ आंवला प्रतिदिन 1 चम्मच पानी के साथ लेना है। इससे क्या होता है, एक तो शरीर में फुर्ती आती है और शरीर जो होता है वो ऊर्जावान रहता है। आंवले को पाउडर जो है वो आप 2 चम्मच गेहूं की ब्रेड या रोटी के साथ रोजाना आप खाने से आपको बुढ़ापे से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा नहीं कि आप उसको पीस के लो, अगर आप वैसे नहीं सेवन कर पा रहे हो तो आंवला की चूर्ण के नाम से मार्केट में आता है, आप उसको भी सेवन कर सकते हो। वो भी बहुत बेस्ट होता है आपके ये प्री मैच्योर एजिंग और आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि आंवला एक रासायनिक द्रव्य होता है हम लोग के में। फिर आता है गुलाब जल। माना जाता है कि गुलाब जो होता है एक्शन में एक तो शीत होता है और लघु गुण वाला होता है। यह विटामिन सी से समृद्ध रहता है और त्वचा के लिए सबसे बेस्ट होता है। गुलाब का पानी बेहतर परिणाम और बेहतर रंग के लिए त्वचा पर बाहरी रूप में लगाया जा सकता है। अगर आप स्किन ग्लो के लिए आप सोच रहे हो, आप अपने स्किन को सही करने के लिए सोच रहे हो, तो आप गुलाब जल का सेवन कॉटन में डिप किया, थोड़ा सा आपने पूरे ऐसे 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 उससे लगा लिया। आप रोज 1 चम्मच गुलाब जल को 1 गिलास पानी में मिलाकर भी आप इसको खाली पेट या दिन में 1 से 2 बार भी आप इसका सेवन कर सकते हो। सैंडलवुड। माना जाता है कि सैंडलवुड में एंटी टॉक्सिक होता है और ये फिर से युवा करने वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। अगर आपको ये स्किन को फिर से अपना रिजुविनेट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आपने नारियल का तेल लिया, उसमें आपने जो चंदन का तेल है वो मिलाया और फिर उसको आपने अपने स्किन पे लगा लिया, तो वो आपकी स्किन को एक तो नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है और ऊपर से जो आपका ये प्री मैच्योर एजिंग है उसको रोकने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद आती है घृत सेवन की। लोग कहते हैं कि अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हो तो आप घी का सेवन बंद कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है, आपको घी का सेवन कभी बंद नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद जो है वो कहता है घी जो होता है वो आपको जवान रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आपको जवान रहना है तो आपको घृत का सेवन करना पड़ेगा। ऐसे में यदि आप खुद को लंबे समय तक जवान देखना चाहते हैं और सफ़ेद बाल नहीं पाना चाहते हैं तो आप घी का सेवन कीजिए। इसे रोजाना खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आप मिलाकर नियमित रूप से पिएंगे तो आपका एक तो वजन भी कम होगा और साथ ही आपके मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको सही करता हो। खाली पेट 1 चम्मच देसी घी खाने से बाल भी आपके हमेशा काले बने रहते हैं, कभी बाल आपके नहीं ग्रे होते हैं या फिर नहीं सफ़ेद होते हैं। हमने ये सब बात करी कुछ ऐसे जड़ी बूटी के बारे में या फिर ऐसे प्राकृतिक हमने सामग्रियों के बारे में बात करी। अगर आप इनका सेवन करोगे तो आप निश्चित रूप से प्री मैच्योर एजिंग से आप बच सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन जड़ी बूटी या इन प्राकृतिक सामग्री का उपयोग आप एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। नमस्ते।